नमस्कार साथियों, मैं योगेश जोशी और हम आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2023 के लिए पेपर थर्ड पढ़ रहे थे। इस वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन या सूचना का अधिकार। इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन। तो शुरू करते हैं। सूचना का अधिकार होता क्या है? इसमें आम जनता को यह अधिकार दिया जाता है कि वो सरकारी ऑफिसों से किसी भी प्रकार की सूचना को मांग सकता है। तो यही अधिकार दिया जाता है सूचना के अधिकार में। तो इसकी हम देख लेते हैं। सूचना का अधिकार आम नागरिक को यह अधिकार देता है कि वह किसी भी सरकारी विभाग से या कार्यालय से सूचना को प्राप्त कर सकता है और कोई भी रिकॉर्ड देख सकता है। तो आम जनता को यह अधिकार दिया जाता है कि वो सरकारी विभागों से कोई भी सूचना मांग सकता है और कोई भी रिकॉर्ड देख सकता है। तो यह अधिकार दिया जाता है सूचना के अधिकार में। इसमें हम देखते हैं इस सूचना के अधिकार से सरकारी स्तर पर क्या बढ़ती है, जन भागीदारी और पारदर्शिता बढ़ती है। तो सूचना का अधिकार देने से सरकारी स्तर पर जन भागीदारी और पारदर्शिता बढ़ती है। नेक्स्ट हम देखते हैं, जब भी हम सूचना के अधिकार की बात करते हैं तो राजस्थान का भीम, राजस्थान के राजसमंद में एक तहसील है, उसका देवडूंगरी गांव, कौन सा, राजसमंद का देवडूंगरी गांव है, वो सबसे पहले प्रमुख चर्चा में आता है। तो जब भी सूचना का अधिकार तो जब भी सूचना के अधिकार की बात करते हैं तो भीम राजसमंद का देवडूंगरी गांव प्रमुख है। तो इस गांव में क्या हुआ, अकाल राहत कार्य के टाइम मजदूरों को निर्धारित वेतन नहीं दिया जा रहा था। तो मजदूर वहां पे काम कर रहे थे, उन्हें जो वेतन फिक्स किया गया है वो नहीं मिल रहा था। तो उन्होंने क्या किया, जो अधिकारी थे उनसे हाजिरी रजिस्टर और भुगतान रजिस्टर मांगा, लेकिन अधिकारियों ने वो देने से मना कर दिया। फिर बहुत लंबे संघर्ष के बाद जब उन्हें हाजिरी रजिस्टर और भुगतान रजिस्टर प्राप्त हुए तो उन्हें पता चला कि यहाँ पर बहुत अधिक गड़बड़ चल रही है, क्योंकि ऐसे ऐसे लोगों के वहां पे नाम चल रहे थे जो कि गांव में रहते ही नहीं है, गांव से जा चुके हैं, और कुछ कुछ तो ऐसे लोगों के नाम चल रहे थे जो कि मृत हो चुके हैं। तो उन्हें इस गड़बड़ का पता चला तो सरकार द्वारा उन्हें उनका भुगतान दिया गया। तो इस संघर्ष में जो उनका साथ दिया था वो मजदूर किसान शक्ति संगठन, कौन है, मजदूर किसान शक्ति संगठन MKSS, इनकी अरुणा राय तथा निखिल डे ने उनका इस संघर्ष में साथ दिया था। अरुणा राय ने सूचना का अधिकार भारत में लागू करवाने में बहुत संघर्ष किया है। लंबे संघर्ष के बाद इन्होंने भारत में सूचना का अधिकार लागू करवाया है। तो जब भी इन्हें लंबे संघर्ष के बाद जब उन्हें ये हाजिरी रजिस्टर और ये प्राप्त हो गए तो इससे प्रेरित होकर अन्य स्थानों के लोगों ने भी ये मांग करने लगे कि सरकारी तंत्र से संबंधित सूचना प्रदान की जाए, उन्हें सरकारी तंत्रों से संबंधित सूचना प्रदान की जाए। तो इन सभी मांगों को देखते हुए राजस्थान सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2000 लागू किया। ठीक है, तो राजस्थान सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू किया, 2000। ठीक है, राजस्थान ने पहले लागू कर दिया था। इंडिया में कब लागू हुआ था, वो हुआ था 2005 में। उससे पहले राजस्थान ने लागू कर दिया था, कब, 2000 में। तो राजस्थान में सूचना का अधिकार अधिनियम 2000 कब लागू हुआ, हुआ है 26 जनवरी 2001 को राजस्थान में लागू हुआ सूचना का अधिकार अधिनियम 2000। नेक्स्ट हम देखते हैं, बाद में भारत ने पूरे भारत में जम्मू कश्मीर को छोड़ करके सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 लागू कर दिया। तो भारत ने में सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ, तो वो हुआ 2005 में, जबकि राजस्थान में 2000 में लागू हो गया था। भारत ने फिर पूरे इंडिया में कब लागू किया, वो है 2005 में सूचना का अधिकार या राइट टू इंफॉर्मेशन या आरटीआई एक्ट 2005 लागू किया 2005 में। नेक्स्ट हम देखते हैं आरटीआई एक्ट 2005 से संबंधित कुछ बातें। तो संसद में पारित होने के बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति कब प्राप्त हुई, आरटीआई एक्ट 2005 को वोट प्राप्त हुई 15 जून 2005 को। तो आरटीआई एक्ट 2005 को जो राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई थी वो है 15 जून 2005 को। तो आरटीआई एक्ट 2005 को पूरे देश में कब लागू किया, वो लागू किया गया 12 अक्टूबर 2005 को। कब, 12 अक्टूबर 2005 को आरटीआई एक्ट 2005 को पूरे देश में लागू कर दिया गया। ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि आरटीआई एक्ट को कब लागू किया गया, वो है 12 अक्टूबर 2005 को। कब लागू किया गया, 12 अक्टूबर 2005 को। नेक्स्ट हम देखते हैं आरटीआई एक्ट की धारा 5 की उपधारा 1 के अनुसार प्रत्येक सरकारी विभाग में आवेदकों को आवेदित सूचना उपलब्ध करवाने हेतु एक प्राधिकारी होता है। उस प्राधिकारी को क्या कहते हैं, उसे कहता है लोक सूचना अधिकारी। क्या कहा जाता है, लोक सूचना अधिकारी। तो जो आपने आवेदन किया है कोई भी सूचना मांगने के लिए, तो वो सूचना उपलब्ध करवाने के लिए जो सरकारी
ऑफिसों में एक प्राधिकारी होता है, उस प्राधिकारी को कहते हैं लोक सूचना अधिकारी। क्या कहते हैं? लोक सूचना अधिकारी। नेक्स्ट हम देखते हैं आरटीआई एक्ट 2005 की किस धारा के अनुसार लोक सूचना अधिकारी पर राज्य सूचना आयोग का आदेश बाध्यकारी होता है? तो आरटीआई एक्ट 2005 की कौन सी धारा है जिसके अनुसार जो लोक सूचना अधिकारी है उस पर राज्य सूचना आयोग उसका आदेश बाध्यकारी होता है? तो वो धारा है धारा 19 की उपधारा 7। ये वाला प्रश्न आपके कॉलेज लेक्चरर 2020 में पूछा गया था, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2020 में, कि वो कौन सी धारा है जिसके अनुसार लोक सूचना अधिकारी है उस पर राज्य सूचना आयोग का आदेश क्या होता है? बाध्यकारी होता है। वो धारा है धारा 19 की उपधारा 7। नेक्स्ट है, ये वाला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये आपके सूजस में दे रखा है कि जन सूचना पोर्टल राजस्थान में क्या है? जन सूचना पोर्टल उसको लॉन्च किया गया है। तो ये जन सूचना पोर्टल है वो आरटीआई एक्ट की किस धारा पर आधारित है? तो राजस्थान में जो जन सूचना पोर्टल है वो आरटीआई एक्ट की कौन सी धारा पर आधारित है? वो है धारा 4 की उपधारा 2 पर। तो आरटीआई एक्ट की कौन सी धारा पर आधारित है जन सूचना पोर्टल? वो है धारा 4 की उपधारा 2 पर। ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम देखते हैं आरटीआई एक्ट की धारा 4 की उपधारा 2 किस बात पर जोर देती है? वो देती है जनता को सूचना के स्वतः प्रकटीकरण पर। तो धारा 4 की उपधारा 2 ये किस बात पर जोर देती है? वो है जनता को सूचना के स्वतः प्रकटीकरण पर जोर देती है, आरटीआई एक्ट की धारा 4 की उपधारा 2। नेक्स्ट हम देख लेते हैं आरटीआई के तहत जो सूचना प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ता है? आवेदन करना पड़ता है। तो उस आवेदन की जो फीस कितनी है? वो है 10 रुपए है राजस्थान में, और जो बीपीएल वगैरह है उनके लिए ये क्या है? निःशुल्क। तो आरटीआई के तहत जो सूचना प्राप्त करने के लिए जो आवेदन करना पड़ता है उसकी फीस है 10 रुपए। नेक्स्ट हम देखते हैं आरटीआई के आवेदन करने के बाद कितने दिन में सूचना प्राप्त हो जाती है? वो है 30 दिनों के अंदर अंदर। तो 30 दिनों के अंदर सूचना प्राप्त हो जाती है आरटीआई में आवेदन करने के बाद। नेक्स्ट हम देखते हैं यदि अगर कोई अधिकारी सूचना देने से मना कर दे या फिर गलत सूचना दे तो उस पर कितना जुर्माना लगता है? तो उस पर 250 रुपए रोजाना के हिसाब से 25,000 रुपए तक का अधिकतम जुर्माना लग सकता है। यदि कोई अधिकारी सूचना देने से मना कर दे या गलत सूचना दे तो उस पर 250 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से 25,000 रुपए तक का अधिकतम जुर्माना लग सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं यदि आपको है ना कि सूचना गलत मिले या फिर सूचना मिले ही ना तो फिर प्रथम और द्वितीय लेवल पर अपील की जा सकती है। तो प्रथम लेवल पर अपील जो की जाती है ना वो किसे की जाती है? उच्च अधिकारी को। तो जो सूचना अधिकारी होता है उसका जो उच्च अधिकारी होता है उसे पहले लेवल पर अपील की जाती है। यह पहले लेवल पर अपील कब कितने दिनों में की जाती है? ये 30 दिनों के अंदर अंदर है। अगर पहले स्तर पर अपील भी क्या हो उसकी सुनवाई न हो पाए तो दूसरे स्तर पर अपील की जाती है, और दूसरे स्तर पर अपील कहाँ की जाती है? वो है राज्य सूचना आयोग में की जाती है, और यह निर्णय के 90 दिन के अंदर अंदर की जाती है दूसरे स्तर पर अपील। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ना आरटीआई के अंतर्गत कौन कौन सी सूचनाएं अदेय है, मतलब कौन कौन सी सूचनाएं नहीं दी जाती है। तो पहले देख लेते हैं कौन कौन सी है। तो ऐसी सूचनाएं जिससे देश की एकता अखंडता प्रभावित हो वो आरटीआई के तहत नहीं प्रदान की जाती। दूसरी है ऐसी सूचनाएं जिससे अपराध को बढ़ावा मिले वो भी आरटीआई के अंतर्गत नहीं दी जाती। थर्ड देखते हैं देश या राज्य की सुरक्षा, रणनीति, विज्ञान, आर्थिक मामलों से संबंधित जो गोपनीय जानकारी होती है वो भी आरटीआई में नहीं दी जाती। नेक्स्ट है कि ऐसी सूचनाएं जिससे दूसरे राष्ट्र से संबंध प्रभावित हो वो भी आरटीआई में नहीं दी जाती। नेक्स्ट है कि विदेशों से प्राप्त गोपनीय सूचनाएं वो भी आरटीआई में नहीं दी जाती है। मंत्रिमंडल से संबंधित दस्तावेज वो भी आरटीआई में नहीं प्रोवाइड कराए जाते। नेक्स्ट हम देखते हैं ऐसी सूचनाएं जिससे न्यायालय या ट्रिब्यूनल की अवमानना हो वो भी आरटीआई में नहीं दी जाती। नेक्स्ट है ऐसी सूचनाएं जिससे व्यक्ति को लाभ होता हो वो भी आरटीआई में नहीं उपलब्ध कराई जाती। नेक्स्ट है ऐसी सूचनाएं जिससे व्यक्ति के जीवन या शारीरिक सुरक्षा को खतरा पहुंचता हो वो भी आरटीआई में नहीं दी जाती। ऐसी सूचनाएं जो अन्वेषक में बाधक हो वो भी आरटीआई में नहीं दी जाती। और ऐसी सूचनाएं जो किसी व्यक्ति की एकांतता में अनुचित हस्तक्षेप करे वो भी आरटीआई में नहीं दी जाती। नेक्स्ट है कि ऐसी सूचनाएं जो सरकार, व्यक्ति या संस्था के कॉपीराइट का उल्लंघन करती हो वो भी आरटीआई में नहीं दी जाती। तो ये सूचनाएं हैं जो कि आरटीआई में नहीं प्रदान की जाती। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो।